बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। जी हाँ, आप लोगों को बताता चले कि जो ई ट्रांसफ़र्स है 2024 इसकी तकरीबन अब घंटों के हिसाब से यानी एक तो होता है कि दिनों के हिसाब से या हफ्तों के हिसाब से अपडेट्स आ रही हैं। तो अब इसके अंदर घंटों के हिसाब से नई अपडेट्स आ रही हैं। कभी वो कहते हैं ये चीज़ हो जाएगी, कभी वो कहते हैं ये चीज़ नहीं होगी। तो इस दफ़ा जो पॉलिसी है वो बहुत ही मुबहम सी है, बहुत ही वेग पॉलिसी बनी हुई है। तो अब जो नई अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अभी नई अपडेट के मुताबिक हार्डशिप ट्रांसफ़र्स के हवाले से वो नई अपडेट्स हैं। और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अभी जो ई ट्रांसफ़र्स ओपन होने थे 12 अगस्त 2024 को, जनरल ट्रांसफ़र्स वो अब ओपन नहीं हो रहे अभी तक वो कब ओपन होंगे इसका अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि जूम की मीटिंग हो रही है 12 अगस्त 2024 को 10 बजे का उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है। जूम की मीटिंग का नोटिफिकेशन हो गया। तमाम सीईओज़ के साथ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मीटिंग करेंगे। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो तमाम सीईओज़ के साथ, पंजाब के जितने भी सीईओज़ हैं उन सब के साथ मीटिंग अभी कर रहे हैं कि 12 अगस्त को जो ओपन होने थे ट्रांसफ़र अब वो कब ओपन करने हैं और इसका क्या क्या बैकग्राउंड है और किससे एप्लीकेशन लेनी, किसने नहीं लेनी, कौन सी कमेटी बनी है, किसने ने क्या काम करना है, वो सारी अब वो मीटिंग के अंदर दोबारा से पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एक चीज़ आती है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है, दूसरी नई चीज़ आ जाती है। तो अब जो नई अपडेट आई वो ये कि उन्होंने कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों ने एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करना। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एप्लीकेशंस रिसीव कर ली थी, किसी के अंदर नहीं की थी, किसी के चंद लोगों की थी, किसी के अंदर बहुत कम लोगों की थी। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के हवाले से बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। तो उन्होंने कह दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशन को आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के जो मार्क्स हैं वो ओपन मेरिट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह वेटलॉक के लिए एक उन्होंने पहले था कि अगर फीमेल टीचर है तो उसके जो मेल टीचर है उसका स्पाउस होना ज़रूरी नहीं, स्पाउस का यानी हस्बैंड का सरकारी मुलाजम होना ज़रूरी नहीं है। अगर मेल टीचर है तो फीमेल टीचर का मुलाजम होना ज़रूरी है। लेकिन अब उन्होंने ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वेटलॉक के लिए स्पाउस का मतलब ये कि अगर फीमेल के लिए अगर फीमेल टीचर है तो उसका हस्बैंड सरकारी मुलाजम होना चाहिए, और अगर मेल टीचर है तो उसकी जो वाइफ है वो सरकारी मुलाजम होना चाहिए, तब वेटलॉक के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएंगी। और तीसरा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी दोनों का गवर्नमेंट मुलाजम होना लाजमी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने वेटलॉक के लिए या मुख्तलिफ हार्डशिप ग्राउंड्स के ऊपर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं अपने सीईओज़ के मुतल्लिका सीईओज़ को, तो उनकी अब स्क्रूटनी कैसी होगी। उनका आप लोगों को पता है कि कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिनके अंदर मेडिकल बोर्ड भी होगा, यानी एमएस भी उसके अंदर शामिल होगा, उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर शामिल होगा, उसके अंदर सीईओ शामिल होगा, इसके अलावा उसके अंदर एमएस भी शामिल होगा। ठीक है, यानी हर किस्म के जो लोग हैं। इसके अलावा दो जो सीनियर टीचर्स होंगे, यानी जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेल टीचर और एक फीमेल हेड, जिनके स्कूल की तादाद सबसे ज़्यादा होगी उनमें से एक मेल को और एक फ़ीमेल हेड को भी इसका मेंबर बनाया जाए, और एक सीईओ जिसको चाहे उसको मेंबर बना सकता है। तो ये सारी कमेटी तश्कील दी जाएगी और उस कमेटी के सामने आप लोगों के कागजात की स्क्रूटनी होगी। अब कागजात की स्क्रूटनी कैसे होगी, आप लोगों ने कौन कौन से कागजात असल दिखाने हैं। तो सबसे पहले आपके असल कागजात कमेटी आपने उनको चेक करवाने हैं। वो आप लोगों को बुलाएगी, कमेटी के सामने आप लोग पेश होंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो आपको वो उनको चेक करवाने होंगे। अगर आप लोग कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसी तरह जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं उनको तो वैसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनको अब पॉलिसी के मुताबिक उनको इस कैटेगरी के अंदर, हार्डशिप कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। और तीसरी और अहम बात यह है कि मेडिकल वाले अपना असल सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अगर किसी का कोई इशू था, यानी उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए मुतल्लिका ज़िले के DHQ हॉस्पिटल से या सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से। और इसके अलावा उनको मेडिकल बोर्ड के सामने भी पेश किया जाएगा कि जिस हवाले से वो अपना सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं क्या ये ओरिजिनल है या फेक है। अगर फेक होगा तो उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी वेटलॉक वाले, डिसेबल वाले और तलाक याफ्ता वाले होंगे वो भी अपना असल सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अब वेटलॉक वालों का असल सर्टिफिकेट होगा तो वो अपना असल सर्टिफिकेट लाजमी दिखाएंगे, जो भी इनका यानी असल निकाहनामा दिखाएंगे। इसके अलावा अपने जो हस्बैंड है उसका डोमिसाइल वगैरह, शनाख्ती कार्ड वगैरह, और ये भी साथ में उनको अपना जो हस्बैंड वगैरह है उनका ओरिजिनल आपने आर्डर भी दिखाने होंगे कि वो कौन से गवर्नमेंट मुलाजिम है। ठीक है, यानी वेटलॉक के अंदर भी आप लोगों ने ये साबित करना है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ यानी आपका स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसका भी आपको ये सबूत देना पड़ेगा, तभी आपका होगा। आपने डोमिसाइल यानी वेटलॉक के अंदर आपके स्पाउस का डोमिसाइल ID कार्ड, इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट होना ज़रूरी है।
यानी गवर्नमेंट का सर्वेंट हो और हो या यानी फीमेल मेल या फीमेल जो दोनों में से जो भी है गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उनके आपने ऑर्डर्स ओरिजिनल आपने अपने पास रखने हैं। इसी तरह डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए भी यही है कि अगर आप बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों की वजह से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास बच्चों का डिसेबल सर्टिफिकेट और मुख्तलिफ उनके जितने भी कागजात हैं वो सारे के सारे आपके पास ओरिजिनल मौजूद होने चाहिए। इस तरह अगर आपकी डिवोर्स है तो आपके पास अगर कोर्ट के आर्डर हैं तो वो, और यूनियन काउंसिल का है तो आपके पास वो यूनियन काउंसिल का डिवोर्स सर्टिफिकेट तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। और जो डिवोर्स सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके पास जहां आप लोग ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वहां आपके पेरेंट्स का CNIC डोमिसाइल वगैरह आपके पास होना चाहिए और आपके पास मुकम्मल सबूत होने चाहिए कि आप जिस जगह ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं आपका वहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो आपने असल कागजात दिखाने हैं, अगर आप नहीं दिखाएंगे, कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी ही आपके कागजात को रिजेक्ट कर। तो ये थी आज की वीडियो। तो इसके आपकी नेक्स्ट वीडियो जितनी भी है, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितनी भी नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप वहाँ पर जाकर तमाम मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, आपको हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट के अंदर पूछिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो, मेरे चैनल को लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी लोग देखते हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि इसकी ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और जो भी न्यू है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप पहुंच सके। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।